very beautiful board and we can start. Okay. मेरे होते हुए ऐसा हो नहीं सकता किसी लोगों को समझ में ना आए। तो कल मैंने आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई थी कि क्या-क्या मेन चीजें हैं, ठीक है? तो अब चार्ट पे फोकस करना, मेरे वेबकैम पे कम तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो द मेन थिंग इज वी आर स्टार्टिंग एमएमसी फेज 1। ओके, तो जो नहीं है उनको मैं ऑलरेडी बता दूं, एमएमसी मींस मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। ये मेरा अपना बनाया हुआ है। छोड़ो यार, तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ये सब छोड़ो। अब तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं, बस लिख रहे हैं। सो द मेन थिंग इज फेज 1। अब ये फेजेस क्या है? देखो इसके अंदर मैंने टोटल बहुत फेजेस बनाए हुए हैं, लेकिन मैंने पब्लिक ओनली करे हुए हैं 24। याद रखना, ओनली 24, क्योंकि ये काफी होते हैं पूरी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। देखो आपको ट्रेडिंग करनी है तो यू नीड ओनली लिक्विडिटी स्वीप, एक्यूएफएल, रिवर्सल एरिया, पॉजिटिव पैटर्न, बेरिश पैटर्न एंड 1% रिस्क, कैपिटल, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं जरूरत है। बट अगर हम जब एनालिसिस की बात करते हैं, यू नीड एवरीथिंग टू नो। क्या है, क्यों है, कब से है, कहां तक है, कैसे है, ये सब जानने के लिए आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा अगर चाहते हो, ठीक है? बट समझ आया? जितना ईमानदारी से आप नॉलेज गेन करोगे, वो नॉलेज हर जगह काम आएगी। जब आप एनालिसिस करोगे या कहीं काम करोगे, किसी भी जगह, सब जगह काम आएगी। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो मैं जो है कुछ, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं बेवकूफ बना के नहीं बैठा हूँ यहाँ पर किसी का, किसी भी ऑडियंस का। बिकॉज आई नो थिंग्स कि $10 से कैसे $1000 बना सकते हैं। आई नो थिंग्स कैसे $100 से आप $1000 बना सकते हैं। कैपिटल इज नॉट द प्रॉब्लम, एक्सेप्टेंस इज द प्रॉब्लम, ठीक है? यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब अच्छे हैं, एवरीवन इज गुड, एवरीवन इज परफेक्ट, ठीक है? तो बस यही चीज अपने पास रखो कि अगर मुझे आप 2200-2300 लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है सबके अंदर, तो आपको भी अपने अंदर खुद से कॉन्फिडेंस मानना पड़ेगा कि हाँ कोई सामने वाला कह रहा है, ठीक है? बस ये सोचो कि मैं जैसे नॉर्मल पर्सन आपसे कह रहा हूँ कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है? तो आप खुद को भी ये मानो कि हाँ चलो वो कह रहे हैं, छोड़ो मैं खुद भी मान लेता हूँ कि मैं तो कर सकता हूँ, ठीक है? एक बार को मेरी बात मानो ना मानो, अपनी तो मान लो, ओके? सो द मेन थिंग इज 24 फेजेस आर लाइफ, और हर फेज के अंदर एक अलग मीनिंग है, ठीक है? तो पहले हम लोग इसके अंदर कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे, हाउ वी कैन स्टार्ट। ये क्या है? देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने बनाया था, ये कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर मल्टीपल चीजें होती है, एनालिसिस होती है, ट्रेडिंग होती है, मैनेजमेंट होता है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, रिसर्च होती है, हर एक चीज होती है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे ज्यादा ये आता है। जब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं, स्ट्रेटजी होती है जो हम किसी पर्टिकुलर चीज में यूज करते हैं। कोई एक चीज स्ट्रेटजी होती है, बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे मैं बोलूं ट्रेंड लाइन है, मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन यूज करता हूं, ट्रेंड लाइन इज माय स्ट्रेटजी। बट मैंने बोला कि मैं ट्रेंड लाइन यूज करता हूं कभी-कभी, मैं स्ट्रेट लाइन यूज करता हूं कभी-कभी, मैं फिबोनाची यूज करता हूं कभी-कभी। तो अगर मैं एक से ज्यादा स्ट्रेटजीज की बात करता हूं तो उन्हें हम लोग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो मैं बोलता हूं क्या ये किसी चीज के अंदर आते हैं जो ट्रेंड लाइन यूज कर रहा हूं, या तो हां ये प्राइस एक्शन के अंदर आते हैं। द प्राइस एक्शन इज द कॉन्सेप्ट एंड ट्रेंड लाइन इज अ स्ट्रेटजी, रेजिस्टेंस इज अ स्ट्रेटजी, ठीक है? सपोर्ट इज अ स्ट्रेटजी, ईएमए इज अ स्ट्रेटजी, ठीक है? तो इस तरीके से इंडिकेटर, हर एक इंडिकेटर स्ट्रेटजी होता है, कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब सारी की सारी चीजें मिला दोगे देन इट विल बिकम अ कॉन्सेप्ट, ओके? सो यहाँ पर एक प्रोसेस है। प्रोसेस इस तरीके से होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में कुछ चीजें हैं जिनकी मदद से आप प्राइस को ऊपर नीचे होते देखते हो किसी भी चीज के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं एक ऐप जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू। बिगिनर्स के लिए भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, जिनको पता है इट्स ओके। दिस इज यूज्ड फॉर एवरीथिंग। ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूं मैंने क्या बोला, मैंने अपग्रेड किया अपने सारी चीजों को, तो जो मैं बता रहा हूं आपको पेड में भी नहीं मिलेगा, मेरे पढ़ाने के बाद आ जाएगा ऊपर, मेरे अब जो मैं बता रहा हूं ये पेड में भी नहीं है। सो क्योंकि इसके अंदर मैं फ्यूचर्स भी कवर करूंगा, चाहे कुछ भी हो। ट्रेडिंग व्यू इट मींस यहाँ पर आपको दुनिया के सारे एसेट्स मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए, जिनमें हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, हर चीज हम कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको लिमिटेड चीजें मिलेंगी। यहाँ पर आपको मिल सकते हैं मेनली स्टॉक्स लिमिटेड। ध्यान से सुनना, मैं केवल LMD अगर मैं लिख रहा हूं तो मतलब लिमिटेड। नेक्स्ट लाइक फॉरेक्स पेयर्स, फॉरेक्स मार्केट आपको मिल जाएगी, फुल पूरी की पूरी मार्केट आपको मिल जाएगी, यू कैन सी, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर आपको नॉर्मली कुछ लिमिटेड इंडेक्स मिल सकते हैं, लिमिटेड इंडेक्स मिल सकते हैं। इंडेक्स स्टॉक क्या होते हैं, फॉरेक्स क्या होते हैं, इसके बारे में, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है? अपना पानी पिलेगा, गलत बताऊं, एकदम से सूख गया भाई। देखो जिसको जिसको नहीं सुनना मत सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा फिर भी बनेगा, ठीक है? तो उसकी टेंशन आप मतलब परफेक्ट। तो ये सारी चीजें इसमें मेनली मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है, ये यूज होता है जनरली फॉरेक्स, मतलब वो चीजें जिनके अंदर आपके दो कंट्री के पेयर्स होते हैं, कंट्री, ठीक है, एंड कंट्री। ध्यान रखना, कंट्री एंड कंट्री। स्टॉक्स मतलब ये होता है आपका जनरली किसी भी कंपनी, कंट्री, ये चीज ध्यान देने में बताओ। इंडेक्स भी आपका होता है ग्रुप ऑफ कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनीज, कंट्री। अभी कंट्री का मतलब क्या, लास्ट में जो कंट्री है, जैसे लास्ट में, ठीक है? तो कंट्री मतलब एक कंट्री, जैसे कोई भी कंट्री आप बोलो, सभी लोग कोई भी कंट्री आप बोलो अपनी मर्जी से, बताओ कोई भी एक कंट्री बोलो जो बड़ी है, जो पावरफुल है, उस कोई भी एक कंट्री का नाम बोलो, कोई भी एक कंट्री का नाम बोलो, कोई भी एक कंट्री जिसका पैसा आप कन्वर्ट कराना चाहते हो, ठीक है? जिसका पैसा आप कन्वर्ट कराना चाहते हो। जैसे अभी बहुत लोगों ने यहाँ पर बोला इंडिया, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, मान लीजिए इंडिया, इंडिया की करेंसी क्या है, INR। तो INR, हर करेंसी को 3 डिजिट में लिखा जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग कोड्स, ठीक है? INR, ये होगी फर्स्ट कंट्री। अब ये पैसा आपको INR को कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो एक कंट्री से सेकंड कंट्री में कन्वर्ट किया जाता है पैसा, ठीक है? तो जब ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा जाता है, इसको बोलते हैं रेमिट करना, रेमिटेंस, ठीक है? और जब ये बाहर जाता है तो उसको बोलते हैं फॉरेन रेमिटेंस, ठीक है? आउटवर्ड रेमिटेंस, इनवर्ड थोड़ा बैंकिंग में सोचो। तो यहाँ दूसरी कंट्री क्या लेना चाहोगे, किस कंट्री में आप इसको कन्वर्ट करना चाहोगे, बताओ किस कंट्री में आप इसको कन्वर्ट करना, किस कंट्री में, किस करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हो? डॉलर, ठीक है? तो डॉलर को हम बोलते हैं USD,
तो आप चाहते हो कि मैं आईएनआर को यूएसडी में कन्वर्ट करूं, तो आपको इसका एक प्राइस चाहिए। तो आईएनआर को यूएसडी में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट प्राइस, आपको कितने पैसे कन्वर्ट करने पड़ेंगे, कन्वर्ट करने के लिए, समझ आया? कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको आईएनआर को यूएसडी में एक, और ये सारी चीजें होती है वन से वन, कि अगर मुझे आईएनआर को कन्वर्ट करना है यूएसडी में तो उसका एक रेट होता है कि मुझे एक यूएसडी बनाने के लिए कितने आईएनआर की जरूरत है। जैसे 96 अभी चल रहा है, तो मुझे 96 आईएनआर चाहिए होंगे एक यूएसडी बनाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉरेक्स। और इसका प्राइस जब 96 से 94 होता रहता है, 92 होता रहता है, 91 होता रहता है, तो हम इसके प्राइस पे ट्रेड करते हैं। जब ये ऊपर जा रहा होता है तो हम बाई में भी कर सकते हैं, जब नीचे जा रहा है तो हम सेल में भी कर सकते हैं। इसके प्राइस के बढ़ते हुए में भी कर सकते हैं, इसके प्राइस के गिरते हुए भी कर सकते हैं, दोनों साइड में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और ये ट्रेड कैसे करोगे आप? यू कैन ट्रेड दिस पेयर विद द हेल्प ऑफ ए ब्रोकर, ब्रोकर के जरिए। ब्रोकर मतलब एक इंटरमीडिएटर जो इन सब चीजों का कन्वर्जन करता है डिजिटली, ठीक है, डिजिटली होता है, और ये चीजें लीगल होती है। तो वी नीड ए लीगल ब्रोकर, जैसे कि कोई भी एक फॉरेक्स ब्रोकर जो ये सब चीजें कर सके। तो ये लीगली करते हैं, एवरीथिंग इज लीगल, केवाईसी रजिस्टर्ड सारी चीजें होती है, वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। किसी भी जगह पर आपको ऐसे पेयर नहीं मिलेंगे, ये हाईली कंट्रोल्ड एसेट है। इसी तरीके से कई सारे पेयर, जैसे यूएसडी जेपीवाई जापान की करेंसी है, यूएसडी सीएचएफ, ठीक है, इस तरीके से कई सारी करेंसी होती है, ठीक है। इनमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब इनमें नहीं कर सकते, उसमें वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, वॉल्यूम अच्छा होता है, चार्ट अच्छे चलते हैं, तो ये चीजें समझ आया? परफेक्ट, बहुत सिंपल है, एक बेसिक चीज है जो सबको पता होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट चीज, अब जैसे ये सेम इंडेक्स है, ये सेम स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स में आप देखोगे कंपनी और कंट्री, कंपनी मतलब कोई भी कंपनी, जैसे मैं आपसे बोलूं कोई भी, आप टाटा ले लो, टाटा आईएनआर, अब टाटा आईएनआर नहीं लिखते बट टाटा लिखते हैं। टाटा के स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है? आईएनआर में चल रहा है, रुपए में चल रहा है, वो उस देश की करेंसी पे, करेंसी की वैल्यू के हिसाब से लिस्टेड होता है। ऐसे नहीं आप टाटा का प्राइस डॉलर में देख लोगे, नहीं, आईएनआर में देखोगे, इसलिए टाटा आईएनआर नहीं लिखते कभी, नॉर्मल टाटा लिखते हैं, स्टॉक्स की कैटेगरी में डालो, ठीक है, समझ आ गया? सेम चीज इंडेक्स में होता है। इंडेक्स में भी क्या होता है? इंडेक्स में ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है, एक कंपनी होती है, कंपनीज होती है, इनके नंबर होते हैं, जैसे टॉप 20 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज, टॉप 70 कंपनीज, टॉप 500 कंपनीज, टॉप 1000 कंपनीज, इस तरीके से इनकी कैटेगरीज होती है, ठीक है। तब जाके इनका ग्रुप बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए निफ्टी आईएनआर, बट आईएनआर नहीं लिखते, निफ्टी लिखते हैं। निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, सेंसेक्स है, ठीक है, और आपका S&P 500 है, नैस्डैक है, एनक्यू है, एनएएस है, डाउ जोन्स है, डीजीआई, सारी चीजें, इन सब चीजों को हम लोग इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया सबको? यहाँ तक सभी लोग मुझे बताओ, पहले ओवरव्यू सबको अगर समझ में आ गया हो तो सभी लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है, परफेक्ट। सो दिस इज द मेन थिंग। लाइक नेक्स्ट वी हैव कि अब हमें मान लीजिए ब्रोकर यूज करना, ब्रोकर यूज करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, कौन सा यूज करें, कैसे करें? तो यू कैन दोस्त, जहां पर आपको कमीशन कम मिले, जहां पर आपको कमीशन कम मिले, जहां पर आपको स्प्रेड कम मिले, अब ये कई सारे टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं, स्प्रेड जो होते हैं वो कम मिले, जहां पर हमें डिपॉजिट कम करना पड़े, ये नहीं है कि हमें सीधे $100 से डिपॉजिट करना है, जहां हमें इंस्टेंट विड्रॉल मिल जाए, ये भी बहुत जरूरी है, ओके। तो ये कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके जरिए ब्रोकर को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। पहले एक्सएमएस हुआ करता था, बड़ा अच्छा था, मतलब जब तक वो इंडिया से नहीं गया था, तो उसमें काफी अच्छा ये सारे फीचर होते थे, कमीशन भी बहुत कम था, स्प्रेड तो था ही नहीं, ना के बाद डिपॉजिट भी बहुत कम, $1 भी डिपॉजिट हो जाता था, ठीक है, विड्रॉल निकल जाता, बट इट्स ओके, तो चीजें टाइम के साथ होती हैं, ओके। तो इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट ये हो गई चीजें जो नॉर्मली आपके पास है, जो हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद आती है हमारे पास दूसरी चीजें, जैसे जैसे लाइक हम लोग यूज करते हैं ट्रेड ओ वेट, ट्रेड ओ वेट, ये यूज किया जाता है, ये किसी की तरह है, ये एक टर्मिनल है बेसिकली,